नवाबगंज और भतपुरा भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत। नवाबगंज में रविंदर सिंह राठौर, भतपुरा में सुरेश गंगवार को मिली जीत। भाजपा खेमे में दौड़ी खुशी की लहर। हार के बाद सपा में खेमे में छाई मायूसी। नवाबगंज राजनीति के दो धुरंधर नेता सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार और भाजपा के विधायक केसर सिंह गंगवार के बीच नवाबगंज में होने वाला हर चुनाव एक दूसरे की प्रतिष्ठा से जुड़ा रहा है। कभी भगवत शरण गंगवार तो कभी केसर सिंह गंगवार की जीत हुई। इस बार भी जिले की भूमि विकास बैंक प्रतिनिधि के ज्यादातर चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध रूप से जीत हुई है। तो नवाबगंज विधानसभा के भूमि विकास बैंक के चुनाव में एक बार फिर से क्षेत्र के दोनों कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। नवाबगंज में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रविंदर सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया गया था, तो सपा ने निवर्तमान प्रतिनिधि उमेंद्र गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था। भतपुरा से भाजपा ने पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार को चुनाव मैदान में उतारा था, तो सपा ने 2 बार से भूमि विकास बैंक की सीट पर काबिज रहे उमेंद्र गंगवार को प्रत्याशी बनाया। दोनों बैंकों के चुनाव में भारी गहमागहमी के बीच शुरू हुए मतदान के बाद भाजपा दोनों सीटें जीतने में सफल रही। नवाबगंज से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंदर सिंह राठौर ने सपा प्रत्याशी उमेंद्र गंगवार को 593 मतों से शिकस्त दी है। रविंदर सिंह राठौर को 1101 मत मिले। उमेंद्र गंगवार को 593 मत प्राप्त हुए हैं। भतपुरा भूमि विकास बैंक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व डायरेक्टर सुरेश गंगवार ने 228 मतों से सपा के प्रत्याशी उमेंद्र गंगवार को हार का मुंह दिखाया। इस सीट पर भाजपा का परचम लहरा। मतदान के दौरान सपा नेताओं ने प्रशासन पर भाजपा नेताओं को जिताने का आरोप लगाया। सपा नेताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाठियां बांधकर सपाइयों को खदेड़ा, तो पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को कुलड़िया थाने में नजरबंद किया। जीत के बाद भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया, तो हार के बाद सपा खेमे में मायूसी छा गई। जब हम लोग सुबह चुनाव के लिए गए, हमें एजेंट बनने हैं। पचौरी साहब बाहर थे, बोले एजेंट काहे के बनने हो? हमने की चुनाव के। अरे बोले जाओ मौज लियो, कहाँ चुनाव के एजेंट बनोगे? वोट डालने वाले डालेंगे। तो हमने की जिद नहीं होता है कि कहाँ के एजेंट बनो। तो बोले कोविड की जांच लाओ। कोविड की जांच के लिए तुरंत हमने मंत्री को दी। मंत्री ने प्रयास किया, कोविड के लोग यहाँ आ गए। फिर वो लोग ये भाषा बोल रहे हैं कि ये वाली जांच होगी असरपी वाले में। फिर हम लोगों ने जो और ले हमने हंगामा किया। हमने कि असरपी से क्या मतलब है? हम बैंक का ढाल से जांच यहाँ होना चाहिए, हमें अंदर भेजो। तो उन्होंने हमारी जांच करी और अंदर भेज दिया। इसके बाद हमारे लोग जब वोटर को ले गए, उन्हें परेशान किया, तभी हम और हमारे जो और एजेंट थे सब लोग रोते हुए बाहर निकलने लगे। गेट तक आ गए। हमने कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मेरे मन में ये आई, मैंने चलो एसडीएम से और तहसीलदार साहब से बात कर लूँ। उमेंद्र जी, आप तो प्रत्याशी थे, हाँ। आपको एजेंट बनने के? एजेंट नहीं, मैं प्रत्याशी खुद था। पार्टी के लोग और जो हाँ, रोक दिया गया, नहीं अंदर जाने दे रहे थे। जब बहुत प्रयास किया तो हम अंदर गए कोविड की जांच। ये आम कार्यकर्ता जो है देहात स्तर का, उनकी कड़ी मेहनत का विधायक जी की और हमारे जिला अध्यक्ष जी पवन शर्मा जी और जो भी बूथ स्तर का देहात स्तर के प्रधान वगैरह जो भी कार्यकर्ता थे, और सबसे बड़ी बात वोटर स्वयं, उनकी सबकी इच्छा थी कि हम पार्टी को वोट दें। और हमारा जिन लोगों ने सम्मान रखा, हमने जिन लोगों से कहा जाके उनको नीतियाँ बताई, सब बातें बताई, और उन्होंने जो सम्मान रखा उसका और सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। देखिए, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की है, हमारे मतदाताओं की है, और इस जीत से जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या बने हुए हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि कार्यकर्ताओं का जब अगर आप दिल जीत लेंगे, उनकी समस्याओं से जूझेंगे, क्षेत्र की समस्याओं से जूझेंगे और काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ता सर आँखों पर बिठाता है। और एक वोट भी कहीं पुलिस के माध्यम से या सत्ता के प्रभाव में कहीं से उठाने का काम नहीं किया, यहाँ से कार्यालय से निकल कर भी नहीं गया। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे आज इतनी बड़ी जीत हुई है। इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। थैंक यू सर। तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी नेताओं का, विधायक जी का, सांसद जी का, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय पवन शर्मा जी का, संगठन के सभी पदाधिकारी, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने इस चुनाव को इस तरह से मतलब मात्र 3 दिन के अंतर में, 3 दिन पहले ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई 4 दिन में, और उसे इतने अच्छे मतों से जिताया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही साहस है और उन्हीं का त्याग है